सुंदरवन के एक विशाल जंगल में टोनी नाम की एक चिड़िया रहती थी। टोनी चिड़िया बहुत ही ज्यादा गरीब थी। टोनी चिड़िया के माँ बाप का कोई अता पता नहीं था। टोनी चिड़िया एक अनाथ चिड़िया थी जो जंगल में अकेले ही रहती थी। लेकिन टोनी चिड़िया स्वभाव की बहुत अच्छी थी, जिस वजह से टोनी चिड़िया के काफी सारे अच्छे दोस्त थे। टोनी चिड़िया जंगल में सभी पक्षियों के साथ मिलजुल कर रहती थी। टोनी चिड़िया बहुत ही मेहनती चिड़िया थी। वह अपने दोस्तों के साथ मिलकर सारे त्योहार मनाती थी। टोनी चिड़िया के दो बहुत अच्छे मित्र थे, बंटी कबूतर और मिट्ठू तोता, जो टोनी चिड़िया के हमेशा साथ रहते थे और सारी बातें एक दूसरे से शेयर किया करते थे। एक दिन टोनी चिड़िया और बंटी कबूतर तथा मिट्ठू तोता आपस में खेल रहे थे कि तभी मिट्ठू तोता बोलता है, अरे टोनी, तुम्हें पता है कि नहीं, नवरात्रि आने वाली है। क्या मिट्ठू, तुम भी कैसी बातें कर रहे हो? नवरात्रि का त्योहार टोनी का फेवरेट त्योहार है। हाँ बंटी भैया, तुम सही कह रहे हो, नवरात्रि मेरा फेवरेट ही त्योहार है और मैं नवरात्रि कैसे भूल सकती हूँ। मिट्ठू भैया, मुझे तो याद है, मैंने तो नवरात्रि के लिए नए कपड़े बनवाने के लिए पैसे इकट्ठे करने भी शुरू कर दिए हैं। इस बार तो मैं अपने पापा से कहकर मैं भी नया कपड़ा बनवाऊंगा। मैं तो नवरात्रि आने पर माँ दुर्गा की पूजा करूंगा और उसमें डांस भी करूंगा। तुम सब मिलकर इस बार मुझे डांस जरूर सिखा देना। बंटी भैया, हर साल तो हम आपको डांस सिखाते हैं, लेकिन आप सीख ही नहीं पाते हो। अरे टूनी, यह बंटी तो वैसे भी डांस नहीं कर पाएगा, लेकिन मैं और तुम तो खूब मजे करेंगे नवरात्रि में। तुम दोनों मेरा मजाक मत बनाओ, समझ गई? मैं इस बार तुम दोनों से बहुत अच्छा डांस करके दिखाऊंगा, देखे लेना तुम लोग। अच्छा, तुम गुस्सा मत करो बंटी, तुम मेरा एक काम करो, मैं डांस के साथ गाना भी गाऊंगी, तुम मेरे और मिट्ठू भैया के लिए गाने लिख देना। हाँ हाँ बंटी, तू गाने लिख देना, क्योंकि डांस तो वैसे भी तुझसे होगा नहीं। हाँ ठीक कहते हो तुम दोनों, क्यों ना मैं भी नवरात्रि के लिए बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे भजन लिख लूं, यही ठीक रहेगा मेरे लिए। और मैं सबको अपने गाने दे दूंगा, जिससे वह मेरे गाने भी गाएंगे और मेरा नाम भी होगा। हाँ बंटी भैया, यह तो आपने बहुत अच्छी बात बताई, अपना नाम कमाने का। क्या मैं भी तुम्हारे साथ गाने लिखकर और उसे दूसरे पक्षियों को बेचकर पैसे कमाऊं? पागल हो क्या तुम टोनी? मुझे पैसों की कोई जरूरत नहीं है। मैं अपने पापा से जितने पैसे कहता हूँ वह मुझे एक ही बार में दे देते हैं। मुझे पैसे की क्या जरूरत है? तुम दोनों सच में बहुत ही भाग्यशाली हो, तुम्हारे साथ तुम्हारे मम्मी हैं और पापा हैं, तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी कर देते हैं। और एक मेरी किस्मत देखो ना, मेरे मम्मी पापा नहीं है और ना ही मेरा कोई रिश्तेदार है। सब कुछ मुझे अकेले खुद ही करना पड़ता है। हर त्योहार के लिए मुझे खुद ही पैसे कमाने और इकट्ठे करने पड़ते हैं। इस तरह कहकर टोनी चिड़िया उदास हो जाती है। अरे टोनी, तू उदास क्यों हो गई? अगर तुझे पैसे चाहिए तो मुझसे ले ले। हाँ, मैं भी तो कितनी बार इस टोनी जी बच्ची को कह चुका हूँ, लेकिन यह टोनी चिड़िया सुनती कहाँ है मेरी। मैं कितनी बार कह चुका हूँ कि तू परेशान मत हुआ कर, मैं अपने पैसे से तेरे लिए सामान ला दूंगा, लेकिन यह मेरी बात कहीं सुनती ही नहीं। नहीं दोस्तों, तुम मेरे इतने अच्छे दोस्त हो और मेरी मदद करना चाहते हो, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं किसी का एहसान नहीं लेना चाहती। मैं खुद अपना मेहनत करके भी तो अपने सारे त्योहार मना सकती हूँ, इसलिए मैं हमेशा की तरह मेहनत करके खुशी खुशी अपनी माँ की नवरात्रि मनाऊंगी। मैंने बहुत सारे पक्षी देखे हैं, लेकिन टोनी चिड़िया, तुम्हारे जैसे स्वाभिमानी पक्षी मैं कहीं भी नहीं देखा। तुम सच में टोनी बहुत ही स्वाभिमानी और मेहनती हो। मुझे बहुत ज्यादा गर्व है कि तुम मेरी सबसे अच्छी मित्र हो। अरे मिट्ठू, टोनी सिर्फ तुम्हारी नहीं, हमारी भी अच्छी दोस्त है, याद रखो, भूल मत जाया करो तुम लोग। हाँ हाँ मिट्ठू भैया और बंटी भैया, मैं आप दोनों की बहुत अच्छी मित्र हूँ और हमेशा ही ऐसे ही आपकी मित्र बन के रहूंगी।
क्योंकि मुझे तुम दोनों के जैसा दोस्त मिला है। चलो अब मैं घर चलती हूँ और सुबह मुझे बहुत जल्द काम पर भी जाना है। अगले दिन टूनी चिड़िया अपने काम के लिए निकल जाती